नमस्कार किसान भाइयों बहनों। सरसों की फसल खिल रही है, लेकिन छोटे छोटे हरे काले दुश्मन माहू ने हमला बोल दिया है। क्या ये आपकी फसल की 50% उपज चुरा लेंगे? तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं माहू पहचानने के आसान तरीके और इसका वैज्ञानिक प्रबंधन, ताकि आपकी सरसों हरी भरी रहे और जेबें भरी हो। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं माहू के प्रबंधन की, साथ ही सरसों और तोरिया के बारे में भी हम इस वीडियो पे चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, सरसों और तोरिया महत्वपूर्ण तिलहन फसलें हैं, जो उत्तर भारत के किसानों के लिए एक लाभकारी फसल है। सरसों लंबी अवधि की फसल है, जबकि तोरिया छोटी अवधि वाली रबी फसल है, जो खरीफ के बाद बोई जाती है। ये फसलें कम लागत में अच्छा उत्पादन देती हैं और मिट्टी की उर्वरता को भी बढ़ाती हैं। जमीन की अच्छी तरह जुताई करें और उसे समतल बनाएं। सरसों के लिए रेतीली दोमट मिट्टी सर्वोत्तम है, जिसका पीएच 6 से 7.5 के आसपास होना चाहिए। तोरिया के लिए खरीफ फसल के बाद बुआई करें और इसका बीज दर हमेशा 8 से 10 किलो प्रति हेक्टेयर रखें। यदि हम बात करें सरसों की, तो सरसों को अक्टूबर से नवंबर तक बोया जाता है और इसका बीज दर रहता है 6 से 8 किलो प्रति हेक्टेयर। अब हम बात करेंगे उर्वरक प्रबंधन की। तोरिया और सरसों की फसलों के लिए एनपीके प्रबंधन मिट्टी परीक्षण पर आधारित होना चाहिए, लेकिन सामान्यतः तोरिया में 60:30:30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और सरसों में 80:40:40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम दिया जाता है। साथ ही सल्फर 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सरसों के लिए, जिंक 5 किलोग्राम तथा बोरॉन 1 किलोग्राम जैसे सूक्ष्म पोषक भी आवश्यक हैं, जो तेल की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में जैविक खाद FYM 10 टन प्रति हेक्टेयर के साथ संतुलित रूप से दी जाती है। सल्फर की कमी से माहू का प्रकोप बढ़ता है, अन्य बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ता है, इसलिए एसएसपी उर्वरक को हमेशा प्राथमिकता दें। साथ ही सूक्ष्म पोषक जैसे बोरॉन, इसका स्प्रे करना भी जरूरी है, क्योंकि यह फूल झड़ने से बचाता है। इसके साथ ही आप जैव उर्वरक एज़ोटोबैक्टर को भी गोबर के साथ मिलाकर मिट्टी में डाल सकते हैं, जो कि सरसों के उत्पादन को बढ़ाने में मदद करेगा। अब हम बात करते हैं जल प्रबंधन की। पहली सिंचाई बुआई के 20 से 25 दिन बाद की जानी चाहिए। कुल 2 से 3 सिंचाइयां पर्याप्त हैं। तोरिया को 2 सिंचाई, एक शाखन अवस्था में जो कि 25 से 30 दिन बाद बुआई की करनी चाहिए, तथा दूसरी सिंचाई फूल आते समय जो कि 40 दिन बाद बुआई के की जानी चाहिए। सरसों के लिए 3 सिंचाई मुख्य हैं, एक शाखन अवस्था में 25 से 30 दिन बाद बुआई के, दूसरा फूल आने की अवस्था में 40 से 50 दिन के बुआई के पश्चात, तीसरा फली आने की अवस्था में 60 दिन पश्चात बुआई के। कुल 190 से 400 मिलीमीटर पानी
मिट्टी में होना चाहिए। माहू रोकथाम के लिए आप पानी के तनाव से बचें। खरपतवार नियंत्रण के लिए पहली निराई 30 दिन बाद करें। अब हम सरसों और तोरियां में लगने वाले एक प्रमुख कीट माहू, जिसे अंग्रेजी में एफिड भी कहा जाता है, के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। सरसों की फसल में माहू एफिड का प्रकोप एक प्रमुख समस्या है। ये फसल की उपज को 30 से 50% तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये माहू छोटे हरे काले कीट हैं जो पत्तियों के नीचे और तनों पर गुच्छों में रहते हैं। ये रस चूसते हैं और पौधा पीला पड़ जाता है। ये एक प्रकार का सफेद चिपचिपा हनीड्यू छोड़ते हैं जिससे कालिक मोल लग जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में फूल फली स्टेज पर अक्टूबर से दिसंबर सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। फसल के फूल आने के बाद और फली बनने के समय अक्टूबर से दिसंबर इनका हमला सबसे ज्यादा देखा जाता है। कई बार तो जनवरी से लेकर फरवरी तक भी, जब बहुत ज्यादा फूल खिले हुए रहते हैं, तब इस कीट का सर्वाधिक प्रकोप देखा जाता है। पौधे पीले पड़ जाते हैं और उनकी वृद्धि रुक जाती है। यदि आपको 20 से 25 माहू प्रति पत्ती दिखे तो आप तुरंत ही सावधान हो जाएं और रोकथाम के तरीकों को तुरंत ही अपना लें। अब हम बात करने जा रहे हैं माहू की रोकथाम की। सबसे आसान तरीका है फसल चक्र अपनाना। स्वच्छ खेत रखना, खेत में नमी को संतुलित रखना और खरपतवार हटाना। साथ ही सल्फर और बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का उचित मात्रा में खेतों में आवेदन। ये उपाय उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं। इससे 20 से 30% तक माहू से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। जल्दी बुआई से फसल माहू के चरम काल जनवरी फरवरी से पहले ही परिपक्व हो जाती है। जल्दी बुआई माहू की घातकता को 50% तक कम करती है। अब हम बात करते हैं जैविक प्रबंधन की। नीम का तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर 7 से 10 दिन के अंतराल पर खेत में छिड़के। ये बहुत ही सस्ता और सुरक्षित उपाय है। साथ ही लेडी बर्ड, जिसे शत्रु कीट कहा जाता है, जो एफिड को खाते हैं, उनकी संख्या को खेतों में बढ़ाया जाए। बीज उपचार किया जाए, खेत की सफाई की जाए। इसके अतिरिक्त पीली चिपचिपी ट्रैप आप खेत में लगा सकते हैं। यह पीली चिपचिपी ट्रैप आप मार्केट से खरीद के लाएं या फिर आप इसे घर पर भी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक टिन का टुकड़ा चाहिए जिसको आप पीले रंग से पेंट करें। तत्पश्चात उसमें कोई भी चिपचिपी जेली जैसे पेट्रोलियम जेली या शहद, कुछ भी जो आपके पास उपलब्ध हो, सस्ता हो, वो लगाएं। तो सभी माहू पीले रंग के प्रति आकर्षित होते हैं और इस पीली चिपचिपी ट्रैप में जाकर चिपक जाते हैं। तो जितने भी एफिड जो वयस्क हो चुके हैं, पंखों से उड़ते हैं, वो सभी इसमें चिपक जाएंगे और धीरे धीरे उनकी प्रजनन संख्या कम हो जाएगी, जिससे कीट पर अच्छा प्रबंधन किया जा सकता है। ये ध्यान रखें कि इस पीली चिपचिपी ट्रैप को आपको बदलते रहना है। साथ ही इसको फसल की कैनोपी के आधार पर ही खेत पे लगाएं, जिससे कि छोटे कीट जो ज्यादा दूर तक नहीं उड़ पाते हैं, वो इसमें आसानी से चिपक जाएं। तो ये सबसे आसान तरीका है। साथ ही यह पीला चिपचिपा ट्रैप आप मॉनिटरिंग के लिए भी इस्तेमाल में ला सकते हैं।
कीट के चिपकते ही आपको पता चल जाएगा कि आपके खेत में कौन से कीट आ चुके हैं और कितनी संख्या में उपस्थित है। अगर इनकी संख्या ज्यादा मात्रा में है तो आपको तुरंत ही रोकथाम की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। अब हम बात करते हैं रासायनिक प्रबंधन की। कई बार किसानों को ऐसे रसायन भी खेत में डालने पड़ते हैं जिनसे कीट प्रबंधन हो सके, लेकिन इनका सही मात्रा में सही डोज में उपयोग करना बहुत जरूरी है, अन्यथा ये फसल को नुकसान पहुंचाएंगे और साथ ही इस फसल को खाने वाले अन्य सभी इंसानों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो सही मात्रा का इस्तेमाल करना सही समय पर बहुत ही अनिवार्य है। यदि हमला बहुत गंभीर है तो इमिडाक्लोप्रिड 0.25 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से या थाइमेथॉक्साम 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से पानी में मिलाकर छिड़काव करें। 10 दिन बाद इस छिड़काव को दोहराएं, परंतु ध्यान रखें कि कटाई से 15 दिन पहले यह छिड़काव आपको बंद करना होगा। डाइमेथाइड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जब भी किसी रसायन का इस्तेमाल करें तो हमेशा लेबल जरूर पढ़ें। अब हम बात करते हैं कटाई और उपज की। सरसों में 140 से 150 दिन में कटाई की जाती है। तोरियां में 90 दिन में कटाई की जाती है जब 70% फलियां पीली पड़े, और औसत उपज सरसों की 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। वहीं तोरिया के लिए यह 10 से 15 क्विंटल है। इसे आप तेल निकाल कर बाजार में बेचें या इसका मसाला बनाकर आप बाजार में बेच सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आप सभी का धन्यवाद।